क्या आप भी नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हैं? तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि बायोलॉजी सिलेबस में कुछ ऐसे बड़े चेंजेस किए गए हैं जो आपकी तैयारी को बदल कर रख सकते हैं। और अगर आप इन बदलावों के बारे में अभी तक नहीं जानते तो ये गलती आपको लाखों बच्चों की रेस में पीछे छोड़ सकती है। इस वीडियो में हम बिल्कुल नए सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या डिलीट किया गया है, क्या ऐड किया गया है, डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं या नहीं, किस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दें, वो कौन से टॉपिक्स हैं जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी सिलेबस में मेंशन है, और वो टॉपिक्स कौन से हैं जो ना तो न्यू एनसीईआरटी में है और ना ही ओल्ड एनसीईआरटी में है लेकिन फिर भी वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तुम्हारे ये सभी डाउट इस वीडियो के आखिर तक क्लियर होने वाले हैं। नया सिलेबस जानकर और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप लगभग 90% बच्चों से आगे निकल सकते हैं। तो चलो भैया शुरू करते हैं जूलॉजी सिलेबस। सबसे पहले ये ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी की कंफ्यूजन दूर करते हैं यार। देखो, इस वक्त हमारे बीच दो तरह के एस्पिरेंट्स हैं। पहले वो जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है और इन्हीं की तादाद ज्यादा है। फिर आते हैं वो जिन्होंने इसी साल ताजी एनसीईआरटी खरीदी है। अब जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है उन्हें नई लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बदलाव मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन्हें तुम ओल्ड एनसीईआरटी में ही बदल सकते हो। मतलब जो चैप्टर्स या टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उन्हें मार्क कर लो और उनके साथ बिल्कुल ऐसा बिहेव करो जैसा तुम्हारी क्रश तुम्हारे साथ करती है। हाँ, इग्नोर। इमोशनल डैमेज। और जो नया कुछ ऐड हुआ होगा उसे साइड में लिख लेना या फिर वही चेंज कर लेना, सिंपल। अब बारी आती है उनकी जिन्होंने न्यू एनसीईआरटी ले ही ली है। ऐसे बच्चों को न्यू एनसीईआरटी पूरी ही पढ़नी है, एक एक लाइन पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना। उन्हें बस एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जो टॉपिक्स न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वो एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें अलग से नोट डाउन करके पढ़ना पड़ेगा। कभी ये सोचो कि मेरे पास तो न्यू एनसीईआरटी है, बस इसे ही पढ़ूंगा मैं तो और काम खत्म। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। कैसे? आओ बताता हूँ। हियर इज द लिस्ट ऑफ जूलॉजी चैप्टर्स फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी, और इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा चैप्टर है जिसे कंप्लीटली डिलीट किया गया है, और वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इनका मानना है कि तुमने ये वाला चैप्टर 10वीं क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, तो सिर्फ यही चैप्टर्स हैं जो तुम्हें न्यू एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे। अब जरा डिटेल में चैप्टर वाइज देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में चेंज हुए हैं। सबसे पहले है एनिमल किंगडम, जिसमें कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज करना है तुम्हें हर बार की तरह। फिर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें जो टॉपिक्स न्यू एनसीईआरटी में नहीं है वो है एनिमल टिश्यूज, कॉकरोच और अर्थवॉर्म। अब चलो, अर्थवॉर्म तो सिलेबस में नहीं है तो इसकी तो छोड़ो तुम, लेकिन एनिमल टिश्यू को हटा दिया न्यू एनसीईआरटी में से, ये तो सिलेबस में है। और रही बात कॉकरोच की, तो फ्रॉग के साथ साथ ये भी करना है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इंसेक्ट लिख रखा है और ब्रैकेट में फ्रॉग भी लिख दिया। अब मेरे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि भाई फ्रॉग इंसेक्ट कब से बन गया। तुम्हें पता हो तो तुम बताना मुझे। तो दोनों ही अच्छे से करने हैं, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना। और ये दोनों ही मैंने करा रखे हैं लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो तो मैंने। अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। ये भी चैप्टर लगभग सारा ही करना है तुम्हें, और मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ टॉपिक्स इसमें से डिलीट किए गए हैं, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, और आखिरी टॉपिक है द लिविंग स्टेट। अब मुझे नहीं लगता कि इन टॉपिक्स को छोड़कर तुम्हारा कुछ फायदा हो जाएगा। अगर मेरी मानो तो कर ही लेना इन्हें एक बार, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब ये सभी चैप्टर्स एज इट इज करने हैं। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, इतना कुछ डिलीट नहीं हुआ जूलॉजी में से। जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो सिर्फ बॉटनी को लेकर है, और वो भी कंफ्यूजन तुम दूर कर सकते हो आई बटन पर क्लिक करके। फिलहाल इनमें से कुछ चैप्टर में माइनर चेंजेस हैं, उन्हें देख लेते हैं पहले। पहला है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इसमें सेंस ऑर्गन्स और रिफ्लेक्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन ये नहीं करना तुम। फिर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसमें दो बीमारी ऐड हुई हैं, डेंगू और चिकनगुनिया, लेकिन एनसीईआरटी में इन बीमारियों के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दे रखी हैं, तो ये अपने टीचर्स के ऊपर छोड़ दो तुम। सो इट वॉज कंप्लीट जूलॉजी सिलेबस फॉर नीट। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।